वो बेचारा हट गया डर के मारे, तो जगह ठीक नहीं है करके। मैडम कहाँ गई? मैम आओ। तो क्या लिखा था लास्ट क्लास में? पेरिफेरल रेजोनेंस दिखा दिया था, हेडिंग डालेंगे भैया, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हेडिंग डाल बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ रेज। एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया था? एसिडिटी वाला बन गया हो। हाँ बेटा, आ जाओ। एसिडिटी कंपेयर करना है बेटा ये सवाल में। नहीं चल रहा है यार। एसिडिटी कंपेयर करना है। सबसे पहला कंपाउंड दिया है ये वाला, दूसरा कंपाउंड, बहुत फेमस सवाल है। तीसरा कंपाउंड दिया है ये वाला। एसिडिटी कौन मोस्ट एसिडिक है पता लगाना है ना, मोस्ट एसिडिक कौन सा है, ठीक है, पता लगाना है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, ठीक है बेटा। अब एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो क्या डोनेट करता है भैया? तो डोनेट्स H प्लस आयन। तो अपने को H प्लस आयन डोनेट कौन कर रहा है इजीली, वो देखना है नहीं? सबसे पहले और H प्लस, और पीछे बैठो, और पीछे पीछे वाले रिसेप्शन में बैठो जाके, आगे बैठ आके बेवकूफ, पीछे बैठे जा रहे हैं, झुक जाएगी क्लास। हाँ यहाँ बैठ, हाँ पीछे जगह ढूंढ रहा है, इधर बैठ, अंदर दिखेगा नहीं बच्चे लोग को, ऐसे बैठ बैठ मस्त अंदर बैठ जाए टिक के पंखे में। हाँ आओ इधर। तो भैया क्या एसिड क्या करता है? H प्लस आयन डोनेट करता है। क्या करेंगे, सबसे एक एक ठोक H प्लस आयन निकाल लेंगे, ठीक है। बढ़िया, मैंने आपको सवाल में H प्लस आयन शो भी किया है कौन सा निकालना है करके, नहीं तो पेपर में आया था तो शो नहीं था, मैंने आपको बता दिया। यहां से एक H प्लस आयन निकाल लेता हूं ऊपर से, यहां पर क्या आएगा बोलो? माइनस आ जाएगा। वैसे यहां से भी एक H प्लस निकाल लेते, यहां माइनस आ जाएगा। एक H प्लस यहां से निकाल लेते हैं, यहां माइनस आ जाएगा। और एक H प्लस यहां से निकाल लेते हैं तो यहां पे माइनस आ जाएगा। अब ये चारों के नेचर के बारे में क्या कहना है आपका? पहला वाला कैसा होगा? है एरोमेटिक पक्का। दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक। ये वाला, वाह यार क्या बात है, वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक। और आखिरी वाला एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सबको समझ आ रहा है कैसे कैसे आया ये, ठीक। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एरोमेटिक। फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल हो गया। और बोलो मोस्ट स्टेबल हो गया कब स्टेबल? ये चारों कैसे, ये एरोमेटिक था, कैसा था ये नॉन एरोमेटिक था। कैसा था? नॉन। ये वाले में साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? डबल सिंगल सिंगल डबल हो गया ना। और ये वाला कैसा है? कार्बन sp3। यहां भी एक एच और लगा होगा। ये कैसा था? sp3। ये भी कैसा था? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक से क्या हो गया? एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक से क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। इसकी क्या हुई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। और इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई बोलो? बढ़ गई या कम हो गई? ये बनना चाहेगा नहीं चाहेगा? चाहेगा। बनने के चक्कर में H प्लस आयन लूज करेगा, और H प्लस आयन लूज करेगा मतलब इसकी एसिडिटी है, H प्लस आयन लूज करेगा, एसिडिटी कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना, क्योंकि H प्लस आयन लूज करने वाला ही क्या होता है? एसिड। ठीक, पक्का समझ आ गया? तो इसकी टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन ज्यादा होगी और इसकी एसिडिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ आ गया? पक्का हो जाएगा। इसको नोट करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भैया क्या नाम भैया तेरा? अध्ययन। इसके पहले कहाँ अध्ययन कर रहा था तू? कहीं नहीं पढ़ रहा था पूरा ये 12वीं ऐसे 6 महीने से? बहुत डेयरिंग वाला है यार।
है मैम, मैं ना एक वर्कशीट भेज रहा हूँ, उसका वो 2 ही वर्कशीट बस प्रिंट कर देना, और नया लड़का आया ना अभी, इसको अध्ययन कराना पड़ेगा, कर नहीं रहा था ये, है ना। तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ता है कि बाकी भी नहीं पढ़ता कहीं? बाकी जाता तो खुद से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है केमिस्ट्री? मैडम वर्कशीट 7, 8 और 9 मैं आपको भेज दिया हूँ, एक कॉपी प्रिंट करके देना मेरे को स्टेपल करके, और मेरे को पेन ड्राइव भी दे देना। हो गया बेटा, यहाँ तक लिखना सबका? हेडिंग डालेंगे भैया, कर ले कर ले कर ले, चल जल्दी कर। और भी हैं 2 जन भाई लोग हैं उधर, नहीं हुआ है जिनका। जल्दी लिख भैया, जल्दी लिख। क्वेश्चन भी नहीं लिखा था, आया नहीं था पिछली क्लास में, तो जल्दी, थोड़ा जल्दी। कॉपी दूसरी तू लिख लिया क्या? अच्छा तू भी वही है, जल्दी लिख, थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ना है। कौन से स्कूल में भैया? श्री शंकला शंकरा, किन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ, तेरे साथ, इसके साथ, तू है शंकरा में, और कौन है शंकरा में? अच्छा अलग अलग सकते, तू मना कर दिया ना, तू बोले मैं नहीं जानता करके सीधा। अच्छा उसकी क्लास में, तेरी क्लास में नहीं। चल रहे हो भैया, जल्दी लिखो यार। तू कौन से स्कूल में? हाँ, भगा दिए क्या तेरे को? धीरे धीरे लिखता है करके, जल्दी कर भाई। अभी किस में है? क्यों डमी क्यों? तब तो पढ़ लिए कर, सुबह समय रह, सुबह कहीं काम पाम पे जाता है क्या? फिर पढ़ता क्यों नहीं तो? फार्म हाउस है, पढ़ ले बेटा थोड़ा, 12वीं पास होना जरूरी है। नहीं लेकिन आम बढ़िया था, लाके दिया था भाई मेरे को, मस्त आम था। कहाँ पे हो फार्म हाउस? धनोरा में? कितना दूर है यहाँ से? छोड़ छोड़, जल्दी लिख, तू जल्दी लिख, छोड़। 4 किलोमीटर बस? तो तू तो ऐसे टहलते चल देता होगा यार ऐसे। जल्दी कर, हो गया? हेडिंग डालेंगे भैया, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल नहीं होते, ठीक है, उनके अलग अलग ऑर्डर होता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें लिखेंगे ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्वली स्टेबल। all resonating structures are not equally stable। ठीक, इसमें लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 सब अलग अलग स्टेबल है। सबसे पहले क्या देखना है? अच्छा बताओ, कहीं अगर बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होता है? जैसे मान लो मेरे को H और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर पहला लिखेंगे फर्स्ट, उसका वो लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी। बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती। अच्छा एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो गई, रिलीज हो गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, और एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी एंड देयरफॉर इंक्रीजेज एनर्जी and therefore increases stability, sorry, releases energy and therefore increases stability, therefore increases stability, full stop। उसी पॉइंट में लिखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसी पॉइंट में लिखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
with greater number of pi bonds, resonating structures with greater number of pi bonds are more stable अब लिखाना पड़ेगा किससे मोर स्टेबल होगा विथ लेसर नंबर ऑफ या आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, लिख लो भैया तुम लोग, आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू resonating structures with lesser number of pi bonds, resonating structures with lesser number of pi bonds. ठीक, अब इस पे पाई बॉन्ड ही क्यों लिखा है, मैं सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं लिखा है? एनी आइडिया? हाँ, पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में भाग लेता है और पाई बॉन्ड का नंबर ही चेंज होता है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर नहीं चेंज होता। जैसे यहां रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा नहीं होगा? होगा। क्या होगा? लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, इधर चला जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर चेंज नहीं होगा। फिलहाल नंबर किसका चेंज होगा? पाई बॉन्ड का। फिलहाल इसमें तो सेम ही आ गया, मगर यहां से पाई बॉन्ड हट गया। सिग्मा बॉन्ड हटेगा क्या? नहीं। कौन सा बॉन्ड हटेगा? पाई बॉन्ड। ठीक, अच्छा आगे लिखेंगे भैया, नेक्स्ट लिखेंगे, वो बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिखते जाना है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सुनना पहले, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक है न्यूट्रल और एक है चार्ज। न्यूट्रल वाला क्या करेगा? जैसे मान लो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा नहीं होगा? डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा नहीं होगा? होगा। किस तरफ मूव करूं पाई इलेक्ट्रॉन को? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन की ओर चला गया, ये वाला कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक, क्या बन जाएगा बोलो? CH2 पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O पे क्या आ गया? माइनस। अब ये वाला कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है, इसके सामने से कोई सुंदर सा पॉजिटिव चार्ज गुजरता है, तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अब सुंदर सा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? रिपेल होगा, किधर जाने लगेगा? पीछे। ये नेगेटिव चार्ज, मैं सुंदर सा पॉजिटिव चार्ज हूं, ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। कौन है जो रिएक्ट कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाले के सामने से मैं गुजर रहा हूं सुंदर सा पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्ट कर रहा है या स्टेबल है? स्टेबल। और ये वाला मेरे को देख करके, मैं पॉजिटिव हूं, ये मेरे को देख करके गुस्सा हो रहा है, और ये मेरे को देख करके है ना अट्रैक्ट हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। कौन स्टेबल है दोनों में से? न्यूट्रल वाला या चार्ज वाला? न्यूट्रल। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को RS लिख लो बेटा, RS है ना, अभी RS का शॉर्ट फॉर्म है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना खुश हो रहा है ना, बदमाश लड़का है। हाँ, लिखेंगे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, अब इस जीवन के अगले पड़ाव में RS का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म चेंज हो जाएगा, आगे जाके RS जो है रॉयल स्टैग में चेंज हो जाएगा, है नहीं? है? हाँ, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, क्या गलत बात है? सही बात। आओ, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वंस, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वंस। दो रेजोनेट, अच्छा अब ये हो गया, आगे यहाँ तक के समझ में, न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल होगा, चार्ज वाला लेस स्टेबल होगा। अब मेरे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक में सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, और एक में कुछ का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट of all the atoms, complete octet of all the atoms are more stable
as compared to resonating structures with incomplete octet of a few atoms. ठीक है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, एक आदमी है, एक बच्चा है, उससे बचपन में पूछो क्या बनेगा बड़ा होके, तो बोलता है चोर बनूंगा, है नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, आपकी उम्र में आया, पूछे क्या बनेगा, बोले चोर बनूंगा, है नहीं। घर वाले बोले पागल है, कैसी बात कर रहा है, चोर बनेगा करके, दो झापड़ा मारा, उसे पढ़ाने में डाल दिया। पढ़ लिख के वो आईएएस आईपीएस का पेपर दिलवा दिया, आईपीएस बन गया लड़का, कमिश्नर बन गया, है ना। पहले बताई होगी कहानी, है ना। तो कमिश्नर बन गया हो, तेरे को कैसे बताऊंगा, तू आए आज पहली बार, नहीं बोल रहे हो, है ना। तो जो है कमिश्नर बन गया हो, तेरे को बताता हूँ, बाकी लोग तो सुने हो। अब वो क्या बनना चाहता था बचपन से, चोर, क्या बन गया, कमिश्नर। अब जब भी वो किसी चोर वोर को देखता, अब कमिश्नर बन गया है तो पकड़ेगा चोर को, पुलिस वाला बन गया है तो चोर को पकड़े, तब उसको अंदर से बुरा लगे कि ये चोर कितने आजाद हैं, जो मन करता है उसका ताला तोड़ लेते हैं, है ना, कहीं भी घुस जाते हैं। जब भी वो देखे उसको अंदर से निराशा महसूस हो। स्टेबल है अनस्टेबल है, अनस्टेबल हो गया ना वो आदमी। अब वही आदमी अगर चोर बनना चाहता था, चोर बन जाता तो स्टेबल हो जाता। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है, दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे O पे माइनस आ जाए, F पे माइनस आ जाए, तो इसको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन आप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लो, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन लो, इनका दिमाग खराब हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कंपेरिजन में। ठीक है, तो लिखेंगे भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ आरएस लिख लो, शॉर्ट में कहां तक लिखते रहोगे, आरएस विथ नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom, RS with negative charge on more electronegative atom, and positive charge on less electronegative atom, positive charge on less electronegative atom are more stable, are more stable। ठीक है, अब किससे स्टेबल है, इसके उल्टे वाले से कहां लिखोगे, समझ जाओगे ना, पक्का। ठीक, अब एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मेरे पास जिसमें मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहां है और एक नेगेटिव चार्ज यहां है। मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहां है और नेगेटिव चार्ज यहां है। क्या अंतर किया मैंने, यहां ये दो प्लस और माइनस थे, ये कहां थे, एक दूसरे से पास थे, और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। ये दोनों प्यार करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। आपने क्या किया, प्यार करने वालों को एक दूसरे से, अच्छी बात है, खराब बात है, खराब बात है, निर्दयी लोग हो आप लोग, है नहीं। तो ऐसे आपने दो प्यार करने वालों को दूर कर दिया तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, आपने सोचो यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता, ये प्लस और प्लस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। ये दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। आपके दो दोस्त है, दोनों में खूब लड़ाई हुई, वो आप खूब, उन्होंने एक दूसरे को झापड़ा पड़ मारा, गाली, गंदी गंदी गालियां दी, है ना, जंतर मंतर वाली, है नहीं। और भाई साहब जो है आपने खूब मजे उठाए, उसके बाद एक उसमें से पत्थर उठा लाया कि आज बोले सर फोड़ दूंगा एक का करके, तब आप क्या करोगे, सर फोड़ रहा है तो अब थोड़ा पुलिस केस की ओर जा रहा है मामला, तो आप क्या करोगे, दोनों को
छुड़ाओगे कि चलो भाई हटो, हो गया बस, अब सर्वर मत हो गया, अब इसमें एंटरटेनमेंट नहीं, इसके बाद फिर गलत हो जाएगा, डार्क हो जाएगा मामला, है ना, डार्क नहीं करना है अपने को। तो आपने क्या किया, दोनों को दूर कर दिया। अभी थोड़ा थोड़ा दूर में बैठे हैं तो भी एक दूसरे को बैठ बैठ के गाली दे रहे हैं कि साले आज छोड़ूंगा नहीं, तू निकल, घर जाते समय बताता हूँ तेरे को, है ना, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये वो, ऐसी ऐसी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। अचानक एक उठा, फिर मारूंगा, मारने लगा अचानक, आप क्या करोगे, फिर पकड़ोगे और इस बार दोनों को और दूर कर लोगे। तो जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो पास अच्छे हैं या दूर अच्छे हैं, दूर अच्छे हैं। तो यहाँ ये दोनों लड़ने वाले, इनको कहाँ होना चाहिए, दूर। दो प्यार करने वाले होते हैं, उनको कहाँ होना चाहिए, एक दूसरे के पास, और दो लड़ने वालों को कहाँ होना चाहिए, एक दूसरे के दूर। तो लिखेंगे आर एस, आर एस, हर उसको छोड़ के, क्या नाम है इसके भाई को, श्रेष्ठ का भाई क्या नाम है, प्रखर को छोड़ के बाकी सब आए। लिखेंगे भैया मैं आपका काम कम कर दिया ना, हाँ, क्या बोला मैं, आर एस विथ अपोजिट चार्जेस, आर एस विथ अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, दूर होने चाहिए पास होने चाहिए। आर एस विथ अपोजिट चार्जेस नियर, अपोजिट चार्जेस नियर, एंड लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस में क्या है, रिपल्शन, लड़ने वाले कहां होने चाहिए, दूर। लाइक चार्जेस फार आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। समझ में आया भैया। अब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोगों ने पहले भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, जैसे अभी एक ये बनाया था, यहां डबल बॉन्ड हो गया, इस पे रेजोनेंस कराया, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और सिंगल बॉन्ड सी एच पे, फिर डबल बॉन्ड, फिर ओ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये दोनों को मिलाकर के हमने क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। कैसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे भैया, CH2 फिर पार्शियल डबल, है ना, पार्ट देख लो भैया, ये डबल है ये सिंगल है, हम क्या बनाएंगे, पार्शियल डबल, फिर CH, फिर पार्शियल डबल, फिर CH, फिर O पे क्या, पार्शियल नेगेटिव, CH2 पे क्या। तो ये जो बना है आपका हाइब्रिड, ये किसके कंट्रीब्यूशन से बना है, ए के, बी के, या दोनों के, दोनों के मिल के बना है। तो जो हाइब्रिड होता है उसमें वो हाइब्रिड ज्यादा किसके जैसा दिखेगा, उस स्ट्रक्चर के जैसा जो मोर स्टेबल, समझ में आया, वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो हाइब्रिड किसके जैसा बनना चाहेगा, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर के जैसा। समझ में आ गया, ठीक। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, ये अब स्टेबिलिटी देखने का सीक्वेंस खत्म हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे द मोस्ट, मतलब ये छठवां पॉइंट नहीं है, ऐसे ही डैश डाल के लिख लेना, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, the most stable resonating structure is the major contributor, the most stable resonating structure is the major contributor towards resonance hybrid, मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कभी अगर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंट्रीब्यूटर, तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो पूछ रहा है। समझ में आ गया, चलो निकालो, वर्कशीट दी थी, वर्कशीट निकालो, और वर्कशीट नंबर 7 खोलेंगे सब लोग, वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 खोलेंगे सब लोग, चलो भाई, यार बहुत देर लगेगा यार।
वर्कशीट नंबर 7। अरे बाप रे, थक गया मैं तो यार। चलना भाई, रुकने का कहाँ सोच रहा है, तो पढ़ना और बस। अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अच्छा, आपको जो मैंने वो लिखा है फैक्टर, वो फैक्टर इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, जो सबसे पहले दिया है उसको सबसे पहले देखना है, ठीक है। अब यहां आप देखो, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। ऑक्सीजन कैसा एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां उस पर कोई चार्ज नहीं, यहां पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो हमारा चौथा फैक्टर है जब कुछ नहीं मिल रहा है। मैं मजाक कर रहा था कि वो कमिश्नर जो है या आईपीएस ऑफिसर जो है, वो चोर देख के दुखी होता है। सही में दुखी होता होगा कि चोर डंडे खाता है ये खुश हो रहा है? कभी 100 साल में एक बार मन करता होगा उसका। सैलरी तो कमिश्नर की ज्यादा होगी ना, चोर की थोड़ी ज्यादा होगी। अल्टीमेटली ज्यादा स्टेबल कौन है? कमिश्नर ही है। लेकिन हाँ, कभी मन में गिल्ट आता होगा, कभी, तो बहुत लास्ट में है वो। तो जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में देखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब यहां कितना पाई बॉन्ड है बेटा? तो यहां लिखेंगे 1 पाई और यहां लिखेंगे 2 पाई। इससे आंसर आ गया, मतलब दिस इज मोर स्टेबल। सोचना भी नहीं। समझ आ गया? पक्का? ठीक हो जाएगा। चलो नोट करो ऐसे ही। एक ठोक मेरे को करेक्शन कराना है, आप लिखो ऐसी जल्दी। लिख लिए? नीचे आना, क्वेश्चन नंबर ये वाले में 5 में ना, यहां पे एक ठोक डबल बॉन्ड लगा लेना बेटे, यहां पे ये, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। 5। चलो शुरू करो बनाना, खुद बनाना है, पढ़ पढ़ के बन जाएगा। बन रहा है बेटा? जल्दी बना, वर्कशीट भी नहीं लाया है। और गाड़ी कहाँ है? सिविक सेंटर, सर्विस सेंटर। मतलब सिविक सेंटर तो यही है करके। तो यार मैं सर्विस सेंटर में सामान वामान देख के देते हैं अपन। बहुत बढ़िया। कहाँ है सर्विस सेंटर? है रायपुर, ये लेने आया था? कौन सी गाड़ी है जो रायपुर में सर्विस हो रही, भिलाई में मिल नहीं रही है? अच्छा, फोर्ड रायपुर में होती, यहाँ नहीं होती? क्यों, फोर्ड का शोरूम नहीं है रायपुर? यहाँ रायपुर में है फोर्ड? तो रायपुर से, छत्तीसगढ़ से बंद हो गई क्या? इंडिया से ही बंद हो गई? अच्छा, सर्विस सेंटर। गाड़ी मिलना बंद हो गया ना? चल बढ़िया। तो बहुत साल हो गए उसको। बहुत बढ़िया, बधाई हो। जल्दी जल्दी बनाओ बेटे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। छोटा हो जा रहा है क्या? 6 वाला? हाँ बेटा, बस आ रहा हूं मैं। एक 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 करके सब देखो ना। आओ, बढ़िया है, तो अच्छा हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले में कितना पाई है बेटा? 1। और यहां कितना है? 2 पाई बनने से भले ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया, लेकिन 2 पाई बनने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड। समझ में आ गया? यहां 0 पाई, यहां कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड। यहां 0 पाई, यहां 1 पाई, कौन स्टेबल होगा? 1 पाई। इधर आ जाओ, 2 पाई और साथ में न्यूट्रल है ये, यहां पे 1 पाई प्लस कैसा है? चार्ज भी है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो? फर्स्ट वाला, 2 पाई वाला। आगे ऐसे ही। अब इसमें 3 ही है ना, और 4 है, 3। यहां दिख रहा है सबको? ऊपर करूं? ऊपर कर देता हूं, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं ना। हाँ, 6 वाला देखो, इसमें देखेंगे भैया क्या है ये? 2 पाई।
यहाँ क्या है 1 पाई, यहाँ क्या है 1 पाई, यहाँ 2 पाई प्लस न्यूट्रल है, ये वाला कैसा है चार्ज्ड, और ये वाला भी कैसा है चार्ज। तो अब इससे तो नहीं हो पा रहा मामला सेट अपना, है नहीं। अच्छा यहाँ पे ये क्या लगा है प्लस आया है, क्या होगा यहाँ होगा CH2, एक H माइनस निकला होगा यहाँ से, तो यहाँ या फिर ऐसा रहा होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, तो डबल, हाँ ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ क्या रहा होगा C, कितने हाथ होते हैं कार्बन के 4, तो यहाँ क्या रहा होगा बोलो CH2। तो यहाँ पे अभी वो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस पे माइनस आया। समझ आ रहा है रेजोनेंस कैसे हुआ। अभी फिलहाल इस पे कौन सा चार्ज है आपका जी प्लस, यहाँ क्या होगा CH2, एक H यहाँ एक H यहाँ, हाँ यहाँ आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं इस पे, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इस पे एक लोन पेयर था, एक और चार्ज आ गया, मतलब एक लोन पेयर तो है इसके पास, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 8 है, इसका ऑक्टेट क्या हो गया आपका भैया बोलो इनकम्प्लीट हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे तो दिख रहा है माइनस है और CH2 होगा, कितने होगा इसमें बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप यहां देखो, यहां कितने दिख रहे हैं केवल 4, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब दोनों में ही किसी न किसी का ऑक्टेट कैसा है इनकम्प्लीट, तो उससे अपन कंपेयर कर पाएंगे क्या नहीं। तो अब अगले वाले में चलते हैं, अगले वाला क्या बोल रहा है नेगेटिव चार्ज ऑन, किस पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या अंतर क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां लिखेंगे पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव आ गया, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला या थर्ड वाला, सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल तीनों में से, फर्स्ट फिर और फिर कौन सा, समझ में आया पक्का हो जाएगा। चलो ये वाला बनाओ, यहां बना लियो सेवेंथ वाला है, हो गया सेवेंथ नहीं हुआ है, चलो जल्दी जल्दी बनाओ सेवेंथ वाले से, जिनका हो गया अगला पेज भी आप ही के लिए, काम बहुत करो आराम से। 9 तक आ गए सब, 9th में फंसे हो, चलो देखो इधर 7th वाले से देखो, यहाँ क्या है 1 पाई, यहाँ भी क्या है 1 पाई है ना। अच्छा ये कैसा है चार्ज्ड, ये भी कैसा है चार्ज सेम हो गया। अब CH2 पे नेगेटिव है, तो देखो एक तो यहाँ पे हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 H के साथ 2 और 2 4 और 2 6, और इसमें 8, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा होगा, चूंकि जितने बॉन्ड बनाने सब बना लिए, प्लस माइनस में ही देखो बाकी सबका ऑक्टेट पूरा ही रहता है। यहाँ माइनस आ गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है ऑलरेडी, माइनस है मतलब 2 एक्स्ट्रा है, और ये इसमें भी कितने हो गए 8, तो दोनों का ऑक्टेट भी क्या है कंप्लीट। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है भैया, तो ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट है। अब क्या है यहाँ अंतर, क्या अंतर ढूंढो, यहाँ किस पे नेगेटिव है कार्बन पे, और यहाँ किस पे नेगेटिव है ऑक्सीजन में, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां लिखेंगे नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सेकंड वाला, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आगे ऐसे ही सबको पक्का। अब आ जाओ ये वाले पे, इसमें 2 पाई है, इसमें ये सिग्मा और 2 पाई यहां भी है, इसमें 1 पाई है, और इसमें भी 1 ही पाई, समझ में आया। अब बताओ आप ए बी और सी डी में से ज्यादा स्टेबल कौन से 2 होंगे, ए बी, क्योंकि इनमें 2 पाई है, समझ आ गया। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है देखना है, अंतर ढूंढो, ये तो सेम है दोनों में, अंतर क्या है यहाँ
नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसका ऑक्टेट पूरा है, देख लो, दिख रहा है। और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, 4 यहाँ हो गया और 2 H के साथ, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अंतर केवल नेगेटिव चार्ज का है। दोनों में से ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन और नाइट्रोजन में से? नाइट्रोजन। यहाँ क्या लिखूं बोलो? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ क्या लिखूं? नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड। अब अपने को उन दोनों में चेक करना है, ठीक है। तो इन दोनों में चेक, ये दोनों कम ही है, ये पक्का है ना, ये दोनों कम है। क्यों कम है दोनों? 1 पाई, ये दोनों में 2 पाई। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? यही चार्ज का अंतर नजर आ रहा है। अच्छा, आप ऐसा भी देख सकते हो, ऑक्टेट तो कह रहे यहां भी इनकम्प्लीट ही नजर आ रहा है। पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप उससे अच्छा हो मत देखो, आप डिफरेंस देखो। डिफरेंस क्या चीज है? चार्ज। यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन। यहां क्या लिखूं बोलो? पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखूंगा। और यहां क्या लिखूंगा बोलो? नेगेटिव ऑन कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो? फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? अब बोलो फर्स्ट, सेकंड, फिर फोर्थ और फिर थर्ड। तो ये आंसर आ गया। पक्का आया सबका? हाँ आ गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। अब ये वाले में देखेंगे, ये 9th वाले में फंसे। 9th वाले में बताओ भैया। 1 पाई, यहां पर भी 1 पाई। अच्छा, न्यूट्रल है, चार्ज्ड? चार्ज्ड। ये भी कैसा है? चार्ज्ड है ना। ऑक्सीजन के पास बेटा 2 लोन पेयर होता है, उसके अलावा माइनस लाया है। ये माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इसके हैं। यहां 8 हो गए। बाकी सबका ऑक्टेट पूरा, जिस पे चार्ज नहीं है उसका ऑक्टेट पूरा है, अपनी क्षमता अनुसार बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। समझ आ गया? ठीक। तो इसका ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट है ना। यहां पर भी देखो आप, ऑक्सीजन ही है, 2 लोन पेयर, नेगेटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले इसका भी ऑक्टेट कैसा है भैया? कंप्लीट। समझ आ गया पक्का? यहां तक के हो जाएगा। अगला, नेगेटिव किस पे है? ऑक्सीजन। यहां किस पे? तो दोनों में स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव ऑन हो और यहां भी नेगेटिव ऑन हो। अब दोनों में कंपैरिजन करना है, तो अब कैसे कंपैरिजन हो? डिफरेंस के आधार पे हो। यहां क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। तो आप यहां बीच में लगाओगे इक्वल टू, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। समझ में आया? पक्का? लिखो जरा, और कॉपी निकालना है, 1 मिनट, एक पॉइंट लिखाना है, कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये बहुत काम आएगा आने वाली 2-3 क्लास, 3-4 क्लास के बाद, है ना। लिखेंगे भैया इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस कॉपी में हेडिंग डालेंगे, उसी के नीचे या छोटा सा कहीं भी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, resonance in which resonating structures have equal stability. Resonating structures have equal stability. ठीक है। अच्छा, लिखेंगे भैया इसी के नीचे लिखेंगे इट इज कैरेक्टराइज्ड या इट इज आइडेंटिफाइड, इट इज आइडेंटिफाइड बाय same, it is identified by presence of same charge, presence of same charge on same atom. It is identified by presence of same charge on same atom. सेम चार्ज का प्रेजेंस हो किसमें? सेम एटम पे। समझ में आ गया पक्का? ठीक। सेम चार्ज ऑन सेम एटम। देखो यहां पहले किस पे नेगेटिव है? ओ पे। अभी भी किस पे नेगेटिव है? ओ पे। तो सेम चार्ज ऑन सेम एटम। समझ आ गया पक्का? ठीक।
अगला लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट है तो इनकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी। और यहां पे क्या था, सेम चार्ज ऑन सेम एटम, यहां लिखेंगे सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस में लिखेंगे सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम और डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम। सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम और डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम। समझ में आ गया भैया? अभी इमेजिन करो कि एक परिवार में मियाँ बीबी है, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो घर चलता है। एक जो है पति जो है वो भाई साहब जो है वो कमाने भी जा रहा है, सुबह शाम तक काम कर रहा है, घर में आके शाम के बर्तन भी धो रहा है, फिर खाना भी बना रहा है, सुबह उठ के पेड़ में पानी भी डाल रहा है, फिर प्याज काट के नाश्ता भी बना रहा है, कपड़े भी सुखा रहा है। पत्नी जो है वो 9:30-10 बजे सो के उठ रही है ना, फिर दिन भर बैठ के वो क्या है वो बिग बॉस देख रही है ना, और रात के जो है लड़ रही है। एक दिन नीला ड्रम खरीद के ले आई है? तो भाई साहब ऐसा जो हाइब्रिड इनका जो बनेगा, जो इनका जीवन है, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन ऐसा जो जीवन है, क्या नीला ड्रम, क्या डाउट है तेरे को इसमें जो उससे पूछ रही थी तू? नीला ड्रम डाउट है कि बर्तन कैसे धोते हैं, कपड़ा, क्या डाउट है इस पूरे उसमें? नीला ड्रम खरीद के ले आइए, ठीक है? नीला ड्रम में डाउट तो नहीं, ये पूरा क्लियर है सब लड़की लोग को कि नीला ड्रम का क्या करना है करके, है नहीं? खैर, तो भाई साहब जो है ना, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मजबूत नारी को मजबूत होना चाहिए। हाँ, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, क्रिमिनल इज रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए। खैर, तो भाई साहब जो है ये ऐसे में इनका जो हाइब्रिड जीवन चल रहा है, मतलब ये जो इनका जो वो है, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल कह रही है, हाँ ऐसे नहीं करना बेटा, है ना, कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल, है ना। एक बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, एक बहुत कम कंट्रीब्यूटिंग है, तो ऐसे में चलेगा क्या? नहीं। दोनों बराबरी से काम करते हैं, दोनों बराबरी से नौकरी पे जाते हैं, बराबरी से काम करते हैं। सुबह उठ के दोनों, एक पेड़ में पानी डाल रहा है, एक पेड़ में खाना डाल रहा है, मतलब जो भी करना है अपना अपना, समझ, बराबरी से काम कर रहे हैं, दोनों बराबरी से नौकरी करने जा रहे हैं, एक ही समान तनख्वाह पा रहे हैं, घर आके भी आराम कर रहे हैं, सब बराबरी से कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इनका जीवन सुखी चलेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कौन से वाले रेजोनेंस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जिसमें स्टेबिलिटी दोनों की सेम हो या ऊपर नीचे हो? सेम। तो लिखेंगे भैया इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट, हाँ उसी के नीचे लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज much more stable, equivalent resonance is much more stable, equivalent resonance is much more stable। आओ बाहर, आ रहा हूं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज, वो बोल रहा बाहर निकल, बताता हूं करके। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मच मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? ये याद रखना, काम आएगा अभी आगे कुछ दिन के बाद। कल ही मैं रायपुर में पढ़ाया, वो लोग आपसे 2-3 क्लास आगे चल रहे हैं, उनके यहाँ गर्मी की छुट्टी नहीं हुई थी, आप लोग गर्मी की छुट्टी मनाने गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे आगे, ठीक? चलो फटाफट जल्दी से, तेजी से, क्वेश्चन नंबर 10 से जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। हो गया बेटा? कहां तक हो गया है? 14 तक हो गया। चलो आओ देखो इधर, 10th वाला देखो। पहला वाला कैसा है बेटा? पहला वाला न्यूट्रल, फर्स्ट वन इज न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल पहले एक पाई है, पाई पहले देखना, इसमें कितना पाई है? 1 पाई। इसमें भी कितना पाई है? 1 पाई। ये वाला कैसा है? न्यूट्रल। ये वाला कैसा है? चार्ज्ड। और ये वाला भी कैसा है? चार्ज। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? न्यूट्रल वाला। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये अपने को पता चल गया। अब इसमें कैसे अंतर देखें, क्या अंतर है बोलो? ये तो सेम है दोनों में, अंतर क्या है? यहां
O पे पॉजिटिव है और यहाँ C पे पॉजिटिव। हाँ, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन? तो यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो? थर्ड वाला। तो फर्स्ट के बाद आएगा आपका थर्ड, और थर्ड के बाद कौन सा आएगा? सेकंड। बन गया तो भैया सबका? अच्छा, फर्स्ट वाले में आ जाओ आप। इसके 2 पाई, यहां भी 2 पाई, यहां भी 2 पाई। ठीक है। अच्छा, ये कैसा है? 2 पाई प्लस न्यूट्रल, 2 पाई प्लस चार्ज्ड, और दिस वन इज ऑल्सो चार्ज्ड, है नी? अब कैसे देखेंगे अपन? अंतर क्या है यहाँ? देखो, ये तो न्यूट्रल। अच्छा, यहाँ माइनस किस पे है? कार्बन पे। यहाँ भी माइनस किस पे है? कार्बन पे। यहाँ प्लस किस पे है? नाइट्रोजन पे। यहाँ भी प्लस किस पे है? नाइट्रोजन। तो उससे देख सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ क्या हुआ? ये दोनों में क्या है? प्यार है, नफरत है? प्यार है। ये दोनों पास है, और यहाँ ये दोनों क्या हो गए? दूर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे आप अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस फार। यहां लिखेंगे आप अपोजिट चार्जेस नियर, अपोजिट चार्जेस नियर, अपोजिट चार्जेस फार। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला। तो फर्स्ट के बाद आएगा आपका सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा? थर्ड। समझ आ गया सबका? पक्का? अगले वाले में आ जाओ, ये वाला। हाँ, ये पता नहीं क्या चीज है, ये बिंदी गलती से लग गया है कोई चीज का, है ना? हाँ, बोलो। कितना पाई है? 3 पाई। 1 2 3। यहां भी कितना है? 3 पाई। समझ में आ गया? और ये भी चार्ज्ड है, और ये भी कैसा है? चार्ज्ड है ना? अच्छा, अगला और क्या देखते हैं इसके बाद? Cl पे प्लस है, Cl पे प्लस है, कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है, सेम। क्या अंतर नजर आ रहा है? ये फार है और वो नियर। तो ये कौन सा? अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस फार, और यहां अपोजिट चार्जेस नियर। बोलो भैया, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला। समझ आ गया सबको? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते। 13 14 13 हो गया। चलो आओ, मेरा भी देखो कैसे करेंगे। आओ, 13th वाला ए। कितना पाई है? यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे ए बकवास है। ये वाला कैसा है? न्यूट्रल। ये वाला कैसा है? चार्ज। बोलो, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा? सेकंड के बाद, और उसके बाद सोचना ही नहीं, बाकी सब कुछ। समझ आ गया? पक्का? बन जाएगा। अब इधर आ जाओ। ये क्या चीज दिया है? ई। ई मतलब क्या है? ई मतलब है एनर्जी। क्या ई मतलब? एनर्जी जी। अच्छा, एनर्जी जिसकी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी कम, है ना? अब सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है। ABCD आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ बी इज। बी का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अब आप एनर्जी देखो यहां पे, तो एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसकी है? ए से ज्यादा, बी से ज्यादा, सी से ज्यादा, डी। स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, है ना? तो बोलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ए, फिर सी, और फिर डी। बी कौन सा है? बी इज द सेकेंड मोस्ट स्टेबल। सेकेंड मोस्ट स्टेबल आपको पता लगाना है। समझ में आ गया? चलो निकाल लिए क्या? कर लियो? चलो जल्दी निकालो। इसका चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर करो, चारों का। जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 भी है अगले पेज। हाँ, कर लिए स्टेबिलिटी कंपेयर। ये वाले में, पहले वाले में क्या है? 1 पाई। इसमें भी क्या है? 1 पाई। इसमें 0 पाई, इसमें 0 पाई। अच्छा, ये वाला 1 पाई के साथ कैसा है? न्यूट्रल। ये 1 पाई के साथ कैसा है? चार्ज्ड, है ना? अच्छा, ये दोनों में तो चार्ज नहीं। अंतर कैसे देखेंगे? यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, वहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या लिखूं बोलो मैं? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ क्या लिखूं? पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो भैया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूं, इसको मैं सेकंड नंबर दे रहा हूं, इसको मैं थर्ड नंबर दे रहा हूं,
और इसको मैं 4th नंबर दे रहा हूं। बोलो, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, नहीं थर्ड, और सबसे कम कौन सा? पक्का? बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ बी सेकंड मोस्ट स्टेबल, इसको गोला लगा देना, दिस इज बी, ऐसा कुछ लिख लेना है ना। बन गया? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। इसको हटा दूं मैं? किसी को नोट करना है? एनीवन? चलो अब बाकी का बनाओ। चलो आखिरी बच्चा है, 2 सवाल और 2-3 सवाल, 2 ही है बस। ये क्या बोल रहा है आपको? ये ए और बी का सेम मतलब एनर्जी सेम बोल रहा है ना? तो यहां एनर्जी क्या है? ए इज इक्वल टू बी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बोलो, ए इज इक्वल टू बी। तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या हो? सेम। ठीक है, चलो कोशिश करो, ट्राई करो। एक मैं आपको बता देता हूं, चलो इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? हमको क्या पता? कैसे पता चलेगा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अगर कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेशन क्या होता है? यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा। अब बताओ यहां कॉन्जुगेशन है कि नहीं? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या करते हैं ऐसे केस में? लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये यहां और ये यहां। बन गया? अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CO पे माइनस, यहां डबल बॉन्ड OH, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अब बताओ, ये वाला न्यूट्रल है, ये चार्ज है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी? तो ये अपना आंसर होगा क्या? नहीं। चलो बाकियों में चेक करो, आप खुद कोशिश करो। यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बेटा, है ना? तू पढ़ा है दोस्त रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पीछे? चल कोई नहीं, तू थोड़ा 8-10 दिन पहले आता तो और अच्छा रहता, मगर अभी मैं वीडियो दूंगा, वीडियोस देख के करना है ना। पीछे का ज्यादा नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक चालू है अभी। फिजिकल हम लोग का खत्म हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचा हुआ है। फिजिकल तेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर सुबह तू स्कूल जाता है, सुबह मैं 12th में कराने वाला, ड्रॉपर बैच में कराने वाला हूँ। किसी को पढ़ना हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी लिक्विड वो केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है लास्ट का, ठीक है? 1-2 लेक्चर का बच्चा है, फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से शुरू करूंगा इलेक्ट्रो, ठीक है? क्योंकि अपन तो बैकअप हो ही नहीं पा रहे हैं ना इधर, उधर आ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। तू जाती स्कूल? रोज जाती? कितने दिन में जाती? 2 दिन छुट्टी होती? कोशिश करना कि बीच में अगर 8-10 दिन मार ले छुट्टी, है ना? मंडे चले जाना, ट्यूसडे से अभी चले जाना 2-4 दिन, ट्यूसडे आ जाना भले सुबह। कब तक? ठीक, फिर समझते हैं अपन, आजाद हो जानते देश को। आओ, ये वाले में रेजोनेंस होगा नहीं होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन है? नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं तो है रेजोनेंस। अच्छा, इसमें होगा नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कैसे करें? नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं, CH3CO पे माइनस डबल बॉन्ड हो, दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो आप। कैसा होगा? सेम है? तो कैसे लिखूं मैं? इक्वल टू कहां लगाऊं? दोनों क्या है? सेम। कौन सा आंसर होगा अपना? थर्ड वाला, ठीक। इसमें लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। यहां CH3CO पे माइनस, डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला, ऊपर वाला। समझ में आया? कौन सा आंसर होगा अपना? थर्ड, ये वाला। ठीक है, पक्का हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये वाले में आखिरी सवाल में। ये एनर्जी ना यहां से हटा करके, ये ई ना एनर्जी है, तो ये ई यहां से हटा करके यहां लिखेंगे,
ये ई यहां लिखेंगे, ये ई अपना थोड़ा खिसक गया है, ये यहां लिखेंगे, यहां ए मिसिंग है, ए लिख देंगे, यहां भी ए लिख देंगे। अब 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, कौन सा ग्राफ करेक्ट है बताना है। तो आप तीनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालो जल्दी से, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। समझ आ गया? वो मॉड्यूल है क्या? हो गया बेटा, हो गया, हो गया। क्या नाम तेरा गुड़िया? क्या? मेघना। हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन करो हल, जल्दी इस क्वेश्चन हल करेंगे, जल्दी जल्दी। स्टेबिलिटी निकाल लिए यार, सवाल था तो कहां चले गए, ये है ना। हाँ हो गया। बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबिलिटी अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, हो गया, मैं थक गया। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, और फिर एनर्जी का क्या ऑर्डर आ जाएगा? ए से ज्यादा बी और सबसे ज्यादा सी। ये वाला ग्राफ होगा क्या? ये वाला नहीं, इधर ए सबसे कम, उससे ज्यादा बी और उससे ज्यादा सी। कौन सा आंसर होगा? थर्ड। समझ आ गया सबको? बन जाएगा पक्का? कर लोगे? चलो मॉड्यूल निकालेंगे जल्दी से, मॉड्यूल निकालेंगे जल्दी से। पेज नंबर 76 खोलेंगे, पेज नंबर 76। ये मेघना मैं रखा हूं ना बेटा? नहीं तेरी है ना? हाँ तुम लोग शेयर कर लेना। पेज नंबर 76 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाएंगे। 11 पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 11। बातचीत नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। है कैसे देखे बोलो? पहले वाले में 1 पाई, दूसरे वाले में 1 पाई, तीसरे वाले में 2 पाई। दिख रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? थर्ड। एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला, है ना। और फर्स्ट और सेकंड में कैसे देखोगे? पहले वाले में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया और दूसरे में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। ठीक, बन जाएगा। उसके ऊपर वाला सवाल लगाएंगे। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज, पहले वाले में 2 पाई, दूसरे वाले, अबे सेम सवाल है क्या? मतलब आज शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आया है, थोड़ा अंतर है। हाँ, पहले वाले में 2 पाई, दूसरे वाले में 1 पाई, तीसरे वाले में 1 पाई। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर ये यही पूछता है क्या बार बार? एक ही ठोकर आना था क्या मेरे को? आओ क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। 7 इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? एक आध हो गायब दिख रहा है। अच्छा नहीं, इधर है। ठीक 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 है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं करो। हाँ बेटा बोलो। देखो इसमें ना, जो ये 7th वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज आप लोग ठीक से नहीं देख रहे होगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप लोग, हाँ आप लोग एक चीज ठीक से नहीं देख रहे होगे, वही मैं बताने जा रहा हूं। बॉन्ड आप लोग ठीक से नहीं देख रहे होगे, साइड हो जा बेटा। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना इसका, ये क्या चीज है? डबल बॉन्ड ओ। ये CHO है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड ओ जो माइनस दिया है वो क्या है? CHO है वो। सी यार बहुत मनहूस है सही में, बहुत गलत है एकदम। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है, ये डबल बॉन्ड जो है यहां सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस, ये क्या चीज है मालूम है? ये सी डबल बॉन्ड OH है। जो देखो फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर CHO लिखा है ना, वहां पे एक डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड के अंदर, जो यहां हटा दिया है उसने। ठीक, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां कौन आ गया आपका? NH2 पे माइनस। ये है सी वाला। अच्छा, जो ए वाला है उसमें जो वो सी
H और O लिखा है ना, दैट इज ऑल्सो अ डबल बॉन्ड। फिर यहां पे क्या आ गया प्लस, फिर ये जो है ये डबल बॉन्ड है, स्टाइलिश डबल बॉन्ड है। ऐसी दिया होगा पेपर में तो टाइपिस्ट ने भी ऐसी बना दिया। ये हो गया A। अब आ जाओ B। फिर जो CHO लिखा है इट इज एक्चुअली यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप। फिर यहां डबल बॉन्ड है, यहां NH2 है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। और जो D वाला है CHO लिखा है वो फिर यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ये NH2 पे प्लस होगा बेटा, NH4 गलती से लिख दिया, NH2 पे प्लस है। अब बताओ आप, अब देखो आप इसमें से स्टेबिलिटी, इसमें कितना पाई है 2, इसमें कितना पाई है 2, इसमें कितना पाई है 2, इसमें कितना पाई है 3। तो ये 3 पाई वाला क्या हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा D। और डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया इंक्रीजिंग बोल के, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना, मगर अपन उसको छोड़ा, अपन अपने हिसाब से करते हैं। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा D। अच्छा अब कैसे देखें बताओ, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है और इसमें भी 2 पाई है। हाँ, इस पे O पे माइनस है, C पे माइनस है, यहां पर C पे प्लस आ गया, इसका ऑक्टेट कैसा होगा इनकम्प्लीट, ठीक। अच्छा यहां भी C पे प्लस आ गया, इसका भी ऑक्टेट क्या होगा इनकम्प्लीट, है ना। और एक बार इसको देख लें तो C वाले में नहीं है ना कोई, C पे माइनस है, इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। बोलो D के बाद कौन सा होगा अगला C। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया D, फिर हो गया C। समझ आ गया पक्का। वो ऑप्शन को गोली मारो, कुछ उसमें गड़बड़ है, ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने। अब आ जाओ कौन कौन सा बच्चा है अपना A और B। A और B को कैसे देखें बोलो, क्या अंतर है इसमें है। A और B ये है ना, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एग्जैक्टली क्या है सेम, है ना। तो ये दोनों सेम, इसमें कुछ गड़बड़ है, दोनों सेम होंगे, इसको छोड़ दो, बाकी समझ आ गया। चलो एक आखिरी वाला 12th वाला लगाओ आखिरी, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं चेक करवाता हूं, कुछ गड़बड़ लग रही है उसमें, या तो ऑप्शन लिखने में गड़बड़ है, क्योंकि जो दिया है उसके हिसाब से इसके बाद A इज इक्वल टू B आना चाहिए, जो दिया है उसके हिसाब से, या तो ऑप्शन की टाइपिंग में मिस्टेक है या कुछ है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है। पाई बॉन्ड काउंट करो, थर्ड। लीस्ट पूछा है, मोस्ट नहीं पूछा है, लीस्ट स्टेबल। देखो अच्छे से देखो, लीस्ट स्टेबल पूछा है। हाँ फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले में 2 पाई है, देखो सब बुक में देखो जल्दी, सब में 2-2 पाई है ना। नाइट्रोजन में देखो, सभी नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है पॉजिटिव, तो अपन वाला नहीं डाल सकते, है ना। अच्छा सभी में 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो उससे भी अपन चेक नहीं कर सकते, है ना। आप 4th वाले स्ट्रक्चर को देखो, क्या नजर आ रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, पास पास हो गए, दोनों में क्या होगा रिपल्शन। बाकी सब में देखो आप, फर्स्ट वाले में तो प्लस माइनस पास पास है, वो बढ़िया है ना, दोनों जगह ही। सेकंड वाले में दोनों ओ पे माइनस है, उससे भी थोड़ा रिपल्शन हो सकता है, लेकिन वो दोनों लेकिन वो दोनों क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो संभाल लेंगे फिर भी। लेकिन यहां कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है ना, नाइट्रोजन और कार्बन पे दोनों पास पास है, दोनों क्या करेंगे बहुत ज्यादा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। समझ आ गया पक्का, ठीक। आंसर कौन सा होगा 4th, ठीक। बना लोगे, वो वाले में कुछ है गड़बड़, उसको दिखवाता हूं मैं, बाकी बन जाएगा। चलो कॉपी निकालेंगे भैया वापस। ये तो आपने 2 इफेक्ट पढ़ लिया अपन ने अभी तक के, एक पढ़ लिया इंडक्टिव, एक पढ़ लिया रेजोनेंस।
अगला हेडिंग डालेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला इफेक्ट का हेडिंग डालेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ब्रैकेट में लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं अपन प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड प्लस एच इफेक्ट। लिखेंगे भैया क्या होता है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, complete delocalization of sigma electrons of CH bond, of C single bond H bond, C एक डंडी H bond, CH bond ऐसे बोलते हैं, ठीक है? CH bond हो गया। तो ऐसा लिखना CH bond, ठीक। अच्छा, रेजोनेंस कब होता था? जब कॉन्जुगेशन होता था। वैसे ही इसकी भी कुछ कंडीशंस है, तो लिखेंगे कंडीशंस टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशंस टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशंस टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन, पहली कंडीशन है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन sp2 hybridized, there must be at least one sp2 hybridized center, sp2 hybridized center ठीक है, इन द स्पीशीज, इन द स्पीशीज कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर होना चाहिए। जैसे ये हो गया है ना, डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? यहां 2 H लगे, यहां H और यहां H, बोलो भैया सिग्मा 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 पाई, बोलो 3 सिग्मा 0 लोन पे टोटल 3, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, या तो ये हो या CH3 CH पे प्लस यहां सिग्मा 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 3 सिग्मा 0 लोन पे टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, या CH3 CHH बिंदी, सिंगल बिंदी को हम लोग लोन पेयर के जैसा काउंट नहीं करते, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। अगर मान लो मेरे पास सब सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये कौन सा हो जाएगा? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर टोटल 4, क्या आ जाएगा बोलो? sp3। ये मेरे काम का है क्या? नहीं, है ना। मान लो मेरे जैसे यहां प्लस है, इसकी जगह अगर मैं माइनस डाल देता हूं तो माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो यहां क्या हो गया बोलो? सिग्मा 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 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर टोटल 4, तो क्या आ जाएगा? sp3। तो मेरे काम का नहीं। तो sp2 में क्या होना चाहिए बोलो? sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन कौन सा हो सकता है? जिसमें या तो क्या हो बोलो? डबल बॉन्ड हो, या क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, या तो बिंदी। सिंगल बॉन्ड वाला और नेगेटिव चार्ज वाला नहीं हो, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये फुलफिल होनी, ये है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। समझ में आ गया? पक्का? कैसे होगा वो मैं बात बताऊंगा, पहले ये तो जानो कब होगा, ठीक? चलो ये नोट करो फटाक से, ऐसे ही हो गया बेटा, हो गया, लिख लिए। नंबर 2 कंडीशन, नंबर 2 बन गया? ये बचा है? बचा है, चलो जल्दी लिखो, जल्दी। हो गया? लो भाई उधर वालों, मैं लिख दूं बाबू? है नहीं, जल्दी हाथ चलाना तो। हो गया? हाँ ना, कुछ नहीं कह रहा, जल्दी कर भाई, आगे निकलना है, अगली क्लास भी पढ़ानी है।
हो गया, बधाई बहुत। चले लिखेंगे आगे। नंबर 2, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन with respect to, alpha carbon with respect to sp2 hybridized center, alpha carbon with respect to sp2 hybridized center must be sp3, must be sp3 hybridized, alpha carbon with respect to sp2 hybridized center must be sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया? ठीक, इसका क्या मतलब है? जैसे ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर। अल्फा क्या होता है? जो उसके जस्ट बाद होता है। ठीक, उसके बाद ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, उसके आगे पजामा होता है जिसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेल्टा होता है, मगर अभी एबीसीडी पढ़ने थोड़ी नहीं बैठे, अपने काम का अल्फा। यहां तक तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जबरदस्ती इसका अलग से पैसा दे के जाना है ना, जबरदस्ती सिखा दिया। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा वाला क्या होना चाहिए? sp3। sp3 कब होगा? जब कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल। देख लो, 1 2, एक H और एक और H, 4 सिग्मा बन गए इसके। 4 सिग्मा दिख रहे हैं? एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक H ऊपर, 2 H है ना, एक H नीचे, 4 सिग्मा हो गए। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। तो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। ठीक, जैसे ये हो गया CH3 CH2 पे प्लस, तो ये हो गया आपका sp2, और ये क्या हो गया आपका? sp3 अल्फा कार्बन। ठीक, अब मान लो ऐसा है मेरे पास CH2 या CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये sp2 हो गया। लेकिन ये वाला जो है ये डबल बॉन्डेड है, ये खुद भी कैसा हो गया? sp2 हो गया। तो अपने काम का है कि नहीं? अपने काम का कौन सा वाला अल्फा होना चाहिए? तो ये sp2 अल्फा कार्बन है, हमारे काम का नहीं। हमको कौन सा चाहिए? sp3 सिंगल बॉन्ड वाला। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, वो क्यों चाहिए आगे बताऊंगा मैं। लिखो तीनों, लिखो फटाक से। हो गया बेटा? बढ़े आगे। अगला लिखेंगे रूल नंबर, कंडीशन नंबर 3, there must be at least one alpha hydrogen atom, there must be at least one alpha hydrogen atom on sp3 hybridized alpha carbon, there must be at least one alpha hydrogen atom on sp3 hybridized alpha carbon atom, sp3 hybridized alpha carbon atom। समझ आ गया? ठीक, हाँ जी। अब देखना इधर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अभी ये क्या चीज हो गया? ये हो गया आपका sp2, ये क्या हो गया आपका? sp3 अल्फा कार्बन, और इस पे कितने हाइड्रोजन लगे? 3। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई आपकी? 3। समझ में आ गया? सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाला मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन वो नहीं, फिलहाल वहां नहीं पहुंचे अभी। शो करेगा, क्या करेगा वो तो अभी बात की बात है। शो करेगा, कुछ तो करेगा। ठीक, समझ आ गया यहां तक के? ये लिखेंगे ऐसे, जो sp3 कार्बन है उस पे क्या होना चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां कितना हाइड्रोजन है? 3। ठीक, जल्दी लिखेंगे और वर्कशीट निकालेंगे जल्दी से। वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट नंबर 8 निकालेंगे जल्दी से। अरे यार, मैं सही में काहे बंद कर दिया। वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट नंबर 8 निकालेंगे।
वर्कशीट नंबर 8 जल्दी से। वर्कशीट नंबर 8 निकालेंगे बेटा और देखेंगे यहां क्या करना है। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन ईच स्पीशीज। अब यहां आ जाओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है, इससे कुछ जुड़ा है क्या? तो यहां अल्फा कार्बन कितना है, और अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितना होगा, 0। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अब ये क्या चीज है, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया आपका अल्फा, अल्फा हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला है। अल्फा कार्बन कितना है यहाँ पे, 1। अब इस कार्बन के कितने हाथ होंगे, 4। यहां कितने दिख रहे, 1 1 दिख रहा है ना। एक कार्बन का कितना हाथ दिख रहा है, 1। बाकी 3 में क्या रखा है, ये लड्डू हाइड्रोजन है नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बोले हैं, 3। समझ में आया पक्का? ये डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा है, ये भी और ये भी। कितने अल्फा हो गए, अल्फा कार्बन कितने हो गए, 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कर लोगे ये काम पक्का? इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 यहां एक तो डंडी खींच लेना, ऐसा 7 में एक तो डंडी खींच लेना, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 8 तक करके दिखाओ, 8 तक जल्दी से, 8 तक दौड़ दौड़ के। हाँ हो गया क्या, जल्दी से, जल्दी जल्दी। अरे हट जा यार थोड़ा सा, हट जा जल्दी जल्दी, 8 तक, कम ऑन कम ऑन। मेरी दवाई रखी है तो खाओगे नहीं तुम लोग, डर लगता है कोई चुरा ले तो। हाँ हो गया। एट तक मैं करूं, हो गया। चलो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये अल्फा और ये अल्फा, बोलो अल्फा कार्बन कितने हैं, और अल्फा हाइड्रोजन 6 है ना। यहां आ जाओ, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। आया, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। अल्फा 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 अल्फा, अल्फा कार्बन 4, अल्फा हाइड्रोजन 12 है ना। हर बार 3 से गुणा नहीं होगा बेटा, है ना। अल्फा 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 अल्फा, अब अल्फा कार्बन तो 4 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, और यहां केवल कितने होंगे, 2। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 11। समझ आ गया सबको? ये हो गया फिर से डबल बॉन्ड, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 2। समझ में आया? अच्छा अभी देखो, एक पीछे का भी बता दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोग को होमवर्क करने में दिक्कत ना आए। जैसे यहां ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब पॉजिटिव चार्ज हो गया ये अल्फा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया आपका, sp2, ठीक। इससे जुड़ा हुआ कौन सा है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा। अल्फा कार्बन कितने हो गए, 3। अल्फा हाइड्रोजन बोलो यहां कितने होंगे, यहां और यहां 2 2 4 और 3 7। अच्छा एक चीज और देखना, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा मेरे काम का नहीं है। क्यों नहीं, वो खुद कैसा है, डबल बॉन्ड वाला। अपने कैसा अल्फा चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, इसका ये भी अल्फा है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं, ये अल्फा मेरे काम का है।
समझ में आया? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये अल्फा मेरे काम का है, लेकिन ये अल्फा मेरे काम का। समझ में आया? तो कितने अल्फा काम के हो गए यहाँ? 2। तो अल्फा कार्बन 2 हो गए और अल्फा हाइड्रोजन 4। समझ में आया क्या करना है? ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट में 25-30 सवाल है। 30 ये आपका होमवर्क है, 30 सवाल घर से लगा के लाएंगे। ठीक है, यहीं बैठे रहेंगे 2 मिनट, और अंकित सर को कुछ काम है आप लोगों से, 2 मिनट बैठे रहेंगे।